हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आप लोग का जो क्लास 6 वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आज मैं आप लोग को करवाने वाला हूं लाभ और हानि चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मतलब आज मैं आप लोग को लाभ और हानि से जितना भी 2007 से लेकर 2024 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा को आज मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को डेली है ना क्लास जो आप लोग का है नवोदय का, इसका डेली क्लास मिलता है। सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं डेली शाम के 6:30 बजे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है बाबू। चलिए मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग नवोदय की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, मतलब हमसे करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग को इस नंबर पर क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट करना होगा, ठीक है। चलिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सारा कुछ बैच के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा बैच है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी पहले कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक सीलिंग फैन को 750 रुपया में खरीद कर, प्यारे बच्चों कह रहा है क्या, खरीद कर। जब भी हम लोग वस्तु को खरीदेंगे तो वो मूल्य कौन सा होगा, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदेंगे वह मूल्य होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य। क्या होगा जी, क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 750 रुपया, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलिए खरीद कर 18% लाभ पर बेच देता है। अब देखिए लाभ जो ले रहा है प्यारे बच्चों कितना का, 18% का लाभ ले रहा है। तो मैं आप लोग को क्या बताऊंगा, जब भी आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन दे और विक्रय मूल्य आपसे पूछे तो पहले शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। क्या कीजिएगा जी, क्या कीजिएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर लिखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, 750 का क्या कीजिए आप लोग 18% पहले निकाल लीजिए। 750 का 18% कितना होता है, 18% निकाल लीजिए। तो आप लोग देखिए ये जीरो से ये जीरो चल गया, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, और यहाँ पर देखिए 5 से 15 25 75। अब देखिए 2 एकम 2, 2 नमा 18, 15 नमा कितना होता है जी 135। मतलब वो 135 रुपया का लाभ कमा रहा है। अब मैं पूछूंगा कि वो क्रय मूल्य 750 रुपया में खरीदेंगे, 135 रुपया का लाभ कमाएंगे, तो कितना में बेचे होंगे। तो आप लोग क्या बताइएगा, 750 में सर 135 को जोड़ दीजिए, जोड़िए तो 5 हो जाए, 5 3 8, 7 1 8, 885 रुपया में हम लोग क्या करेंगे जी, बेचे होंगे। 885 रुपया में क्या किए होंगे, बेचे होंगे बच्चों, क्या किए होंगे, बेचे होंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग निकालेंगे 885 रुपया। ऑप्शन नंबर डी में है, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा विधि भी मैं आप लोग को बताता हूँ, फॉर्मूला से कैसे ज्ञात कीजिएगा इसको भी मैं समझाता हूँ। आप लोग लिख लीजिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जान जाइए क्या होता है जी, जितना में खरीदिए मतलब सीपी, ठीक है। सीपी गुणा में क्या 100 है ना, 100 प्लस क्या आर बटे में 100, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीपी गुना 100 बटे 100 प्लस आर। ये फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आर का मतलब हुआ जितना लाभ परसेंट दिया रहे, इस पर बैठाइए तो 750 गुना 100 बटे में लाभ होता है 18% का ना, 100 में 18 जोड़ेंगे 118 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो भी विधि अच्छा लगा हो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम करते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों शानदार सा क्वेश्चन है, नवोदय का सारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 में खरीदी। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदेंगे वह मूल्य क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए क्रय मूल्य, क्या लिखिएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा वस्तु का, मतलब साइकिल का, तो बोलेंगे 450 रुपया, ओके। इसको लिखिए, फिर आगे का पढ़िए। और उसकी मरम्मत पर 50 रुपया व्यय किए। मतलब ये साइकिल जो लिए ना, वो साइकिल में थोड़ा बहुत गड़बड़ था, ठीक है, थोड़ा बहुत टूटा फूटा हुआ था, सीट नहीं होगा या हैंडल में थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, तो उसको मतलब मरम्मत उसको सही करवाने में 50 रुपया लगा। मतलब ये क्या होगा, टोटल क्रय मूल्य अगर ज्ञात करेंगे तो टोटल क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 500 रुपया। अब 500 रुपया में वस्तु को क्या किए, खरीदे, क्या किए जी, खरीदे। अब देखिए यदि उसने पुरानी साइकिल 600 में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है।
प्यारे बच्चों खरीदे 500 में और अगर बेचेंगे मतलब विक्रय मूल्य, बेचेंगे जिस मूल्य पर वो मूल्य कौन सा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 600। 500 में खरीदा 600 में बेचा, बताइए खरीदेंगे कम में बेचेंगे ज्यादा में, क्या होगा हमको लाभ होगा सर। अगर हम पूछे कितना का लाभ होगा तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य मतलब एसपी में से घटाएंगे क्या सीपी, जितना में खरीदे थे मतलब 600 में आप लोग क्या घटाएंगे 500, मतलब आपका जो आएगा वो लाभ कितना होगा 100 रुपया। 100 रुपया का क्या होगा लाभ होगा। क्वेश्चन बोला लाभ प्रतिशत बताए, तो प्यारे बच्चों लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, लाभ परसेंट बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है लाभ गुना 100 बटे में सीपी, क्या सीपी, सीपी का मतलब क्रय मूल्य जितना में खरीदे, ठीक है। लाभ हुआ सर 100 रुपया का, खरीदे में हम लोग थे 500 में, ऐसा 100 से गुना कर दीजिए, 100 एकम 100, 100 पचे 500, 5 एकम 5, 20%, तो मतलब 20% का क्या हुआ प्यारे बच्चों लाभ हुआ। 20% का क्या हुआ जी लाभ हुआ। तो एक बार आप लोग देखेंगे 20% है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर राइट। ये 2010 का क्वेश्चन था, आप लोगों ने अच्छे तरीका से किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सारे बच्चे देखेंगे, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन बनेगा। अब मैं आप लोग को एक थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे दूं, यदि बच्चों आप लोग ठीक है नवोदय का तैयारी हमसे करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। अभी आप लोग को विशेष इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं बिकॉज अभी आपके लिए क्या क्या जा रहा है, मतलब हम आप लोग को 1 डे, ठीक है 1 डे 1 चैप्टर है ना, 1 डे 1 चैप्टर रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। वो अभी आप लोग का रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग का पूरा आप लोग को 10 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर 10 दिन में पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप सारे बच्चों इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करेंगे ताकि मैं आपको बैच के बारे में बता दूं और आप लोग इस बैच में जरूर जुड़ेंगे। और मैथ के लिए, ये तो रीजनिंग के लिए हो गया, अब मैथ के लिए मैं आप लोग को क्या करूंगा कि 1000 ठीक है 1000 क्वेश्चन दूंगा, 1000 मैथ का क्वेश्चन दूंगा, जो कि पूरा जैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन लड़ेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन हम करवाएंगे। ये 1000 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा इसी बैच में, ठीक है। 1 डे 1 चैप्टर करवाएंगे रीजनिंग का, मैथ का 1000 प्लस आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम में आने वाला। उसके बाद हिंदी के लिए क्या करेंगे सर, हिंदी के लिए आप लोग को पूरा गद्यांश, हम गद्यांश है ना पूरा अनुच्छेद होता है आप लोग को पूरा पढ़ाएंगे इस बैच में, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करेंगे इस बैच में यदि जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग को मैं दे दिया। अब देखिए आगे का क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का क्या कह रहा है। और हाँ एक बात मैं आप लोग को बता दूं, जो बच्चे पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको अगर नहीं भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो कोई बात नहीं है, क्या क्योंकि आप लोग को ये सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे हम हमारे पेड क्लास में जुड़े होंगे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ क्या है जरूरी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक रेडियो को 680 में बेचने पर एक दुकानदार को 120 का घाटा होता है। अब मानिए कोई रेडियो है, अगर हम उसको 680 में बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचेंगे वह कौन सा मूल्य विक्रय मूल्य, वह कौन सा मूल्य जी विक्रय मूल्य, शॉर्ट में बोले तो एसपी, शॉर्ट में बोले तो एसपी, ठीक है सेल प्राइस। अब देखिए कितना बेच रहे हैं 680 में, जब 680 में बेच रहे हैं ना तो 120 रुपया घाटा होता है, मतलब हानि होता है, क्या होता है जी घाटा होता है मतलब हानि होता है। तो हम बोलेंगे खरीदेंगे कितना में, अरे भैया हम बेच रहे हैं 680 में, हानि हो रहा है इतना का, तो खरीदे कितना में थे, तो आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि विक्रय मूल्य में हम लोग को क्या करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है हानि को, ठीक है। तो जोड़ दीजिए 680 जोड़ 120 क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या होगा जी 0 8 2 10 0 बाकी 1 6 7 1 8, 800 रुपया में क्या किए होंगे बच्चों वस्तु को खरीदे हुए होंगे, ठीक है। 800 में वस्तु को क्या किए खरीदे थे। अब कहता है 120 रुपया लाभ कमाने के लिए रेडियो कितना बेचे। अब मानिए हम 800 रुपया वस्तु को खरीदे, हमको 120 रुपया लाभ कमाना है तो कितना में बेचे, तो आप लोग बोलेंगे सर 800 में क्या कीजिए 120 को जोड़ दीजिए, आपका 920 आ जाएगा। 920 में बेचिएगा ना तो आपको 120 रुपया क्या होगा लाभ होगा, 920 में बेचेंगे तो क्या होगा जी लाभ होगा, ठीक है। तो आप लोग समझे क्या प्रोसेस था, कैसे बनाए क्वेश्चन, समझ गए तो एक बार यस सर जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए यस सर एक बार लिखिए। तो चलिए हम देख रहे हैं आप सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है और लगभग जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे का सही आ रहा है। हम बार बार आप लोग से बोल रहे हैं कि आपका कमेंट हम देख रहे हैं, इसलिए आप लोग को कमेंट करना चाहिए। कमेंट देने से हमको पता चलता है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। और आपको हमेशा लाइव चैट में कमेंट करना है, किसमें बाबू लाइव चैट में, ठीक है। हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं हमारा क्लास जो है 6 या 6:30 बजे शुरू होता है, तो आप लोग जरूर जुड़िए और जब जुड़िए तो लाइव चैट में कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हमको पता चले। आगे का क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत बताए। अब देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है, लाभ परसेंट पूछ रहा है। ये 2011 का क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बताता हूं ना कि लाभ और हानि से हर बार 2 क्वेश्चन पूछता है। अभी आप लोग देखिए 2010 में देखिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा। अब 2011 की बात करें तो देखिए 2011 में 1 क्वेश्चन यहाँ 1 क्वेश्चन यहाँ, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछा। 2012 की बात करेंगे, 2013 की भी बात करेंगे तो हर बार इससे 2 या 1 क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों मैं आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन बताया था, ठीक है, जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं अनुपात वाला, ये इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको पहले करवाया था जब लाभ और हानि का मैं क्वेश्चन बैंक करवा रहा था। अभी तो क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको करवा रहे हैं। जब ये चैप्टर का हम अपने तरफ से ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे तो उस समय बताए थे, ठीक है। सबसे पहले जब भी अनुपात में दिया रहे तो आपको मानना होगा अनुपातिक राशि x। क्या मानेंगे? अनुपातिक राशि x। जैसे अनुपातिक राशि x मानेंगे तो आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 5x और विक्रय मूल्य जो है प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा जी? विक्रय मूल्य हो जाएगा 6x। अब देखिए क्रय मूल्य 5x, विक्रय मूल्य 6x दिया है। अब बोला लाभ परसेंट। मैं आपसे पूछूं कि लाभ परसेंट कितना होता है? लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलेंगे सर लाभ गुना में 100 और बटे में क्या? क्रय मूल्य। होता है कि नहीं बाबू बताइए? होता है जी। अरे लाभ परसेंट बराबर यही फॉर्मूला होता है ना। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं लाभ निकालने का सर क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपसे पूछूंगा ना कि लाभ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आप झट से बोलेंगे सर लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्या जी? क्रय मूल्य। शॉर्ट में लिखे तो सीपी, ठीक है, सीपी बटे में क्या? ये क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य तो देंगे ही और गुना 100, ठीक है। मतलब लाभ को हम लोग ये लिख दिए, ठीक है। चलिए विक्रय मूल्य 6x है, क्रय मूल्य 5x है, ठीक है। तो अब बताइए 6x में से 5x को घटाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? और क्रय मूल्य कितना है? 5x, तो यहाँ पर 5x लिख दीजिए गुना 100। अब आप हमको ये बताइए 6x में से 5x गया कितना आएगा? x बटे में 5x गुना में 100। अब आप लोग बताइए ये x से ये x चला जाएगा ना, चला गया 5 का 5, 20 बार में ये कट जाएगा, मतलब क्या? 20% का क्या होगा प्यारे बच्चों? लाभ होगा। 20% का क्या होगा जी? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों आप लोग को इस प्रकार क्वेश्चन ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लीजिए। ये 2011 में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन बताइए, पढ़िए जल्दी से। कह रहा है एक दुकानदार को 16 रुपया प्रति केजी की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। अब बताइए कोई दुकानदार है, उसको 16 रुपया में 1 केजी चीनी बेचता है ना, तो उसको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितना? 20% का। या किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो आप क्या बताएंगे सर, कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे हम लोग पहले ज्ञात करते थे, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। यहाँ पर देखिए बेचने मतलब यहाँ पर जो है एसपी दिया है। एसपी कितना दिया है जी? 16 रुपया दिया है ना। और आपका जो हानि दिया है वो हानि कितना दिया है? 20% की। अब आप लोग बताइए जब एसपी दिया हो, हानि परसेंट दिया हो, तो सीपी मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब हानि होगा उस कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी गुना में 100 बटे में 100 माइनस का आर मतलब क्या हुआ? हानि परसेंट। जो हानि परसेंट दिया है एसपी का मान 16 गुना 100 बटे 100 में हम लोग 20 घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि 20% का क्या हो रहा है जी? हानि हो रहा है। तो आप लोग क्या बताएंगे सर? 16 गुना में 100 बटे में क्या? 80। 16 कम 16, 16 25 80, 25 कम 5, अब यहाँ 20 बार में कट जाएगा। मतलब आप लोग ये समझे प्यारे बच्चों, क्या समझे यहाँ पर? आप लोग बताइए तो क्या समझे यहाँ पर? आप लोगों ने यहाँ पर ये समझा कि उसका जो सीपी है वो 20 रुपया है, ठीक है। उसका सीपी कितना है? 20 रुपया। मतलब 20 रुपया प्रति केजी की दर से वो चीनी खरीदता है और 16 रुपया प्रति केजी बेचता है। 20% क्या होता है? हानि होता है। मतलब 20 रुपया प्रति केजी हिसाब से वो चीनी को क्या कर रहा है? क्रय कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। समझे आप लोग? अब आगे पढ़िए। या किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो कुछ भी नहीं करना है, 20 का 10% पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है। 20 रुपया क्योंकि 20 में खरीद रहा है, 20 का 10% कितना होगा? 1 0 से ये कटा, 1 0 से ये कटा, मतलब 2 रुपया। क्या होगा जी? 2 रुपया। अब बताइए 20 रुपये क्रय मूल्य है, 2 रुपया का हमको लाभ कमाना है, तो क्या करेंगे? 22 रुपया में बेचेंगे। क्या करेंगे जी? 22 रुपया में बेचेंगे, क्योंकि आपको लाभ बराबर पता है। लाभ बराबर क्या होगा? अच्छा ये तो 2 रुपया का लाभ कमाना है ना, तो आपको बेचना कितना होगा? अरे देखिए विक्रय मूल्य बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका जितना क्रय मूल्य है, जितना क्या है जी? क्रय मूल्य है, उसमें आप लोग लाभ को प्लस कर दीजिए, ठीक है। ये आपका क्रय मूल्य कितना है? 20 है प्लस 2 है, मतलब क्या? 22 हो जाएगा। 22 रुपया में हम लोग बेचेंगे, 22 रुपया प्रति केजी हिसाब से बेचेंगे, तो हमको 10% का क्या होगा? लाभ होगा। समझे आप लोग? समझे जी? अगर समझ गए तो यस सर जल्दी से
से लिखिए और आप लोग समझ ही गए होंगे। हमको पता है आप लोग डेली क्लास कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ रहे होंगे। हमारा एक दो छात्र है जो डेली क्लास करता है और जो बच्चे नहीं करते वो कीजिए। अब आप लोग का समय बहुत नजदीक आ चुका है, ठीक है ना। अब देखिए नवंबर आ चुका है और आज हो गया आप लोग का 15 नवंबर। अब आप लोग के मुश्किल से अगर हम लोग बोले ना, आप लोग का 18 जनवरी को पेपर है, मतलब 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ बचा हुआ है, ठीक है। 2-3 दिन तो भाई आप लोग बीमार पड़ गए होंगे या कुछ कारण बस आप लोग नहीं ही पढ़ पाइएगा। 2 मंथ आप लोग के पास टाइम है, आप लोग उसी में मेहनत कीजिए, अपने नवोदय में जो पढ़ने का सपना है उसको पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चंद्रकांत ने एक घर को क्या करता है जी, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख में क्या करता है, खरीदता है। तो प्यारे बच्चों जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदेंगे वह होगा क्रय मूल्य। क्या होगा जी, क्रय मूल्य, मतलब 2 लाख में क्या किया, वस्तु को खरीदा। अब उसकी मरम्मत पर 50,000 लगाया। अब वो घर जो खरीदा ना, उस घर में क्या था कि रंग पेंट नहीं हुआ था, तो उसमें वो 50,000 रुपया लगा देता है। मतलब इसमें 50,000 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिससे आप लोग का टोटल आ जाएगा 2,50,000। 2,50,000 क्या हो गया, पूरा घर का मूल्य हो गया, सीपी, टोटल सीपी, ठीक है। अब क्या करता है, यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ पाना चाहता है। अब तो कहता है कि हम 2.5 लाख रुपया लगाए ना, 2,50,000 रुपया लगाए ना, हम इस घर को कितना में बेचे कि हमको 20% का लाभ हो। तो प्यारे बच्चों मैंने बता चुका है आप लोग को, जब भी आपको एसपी ज्ञात करना हो और सीपी दिया गया हो तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, बस सिंपल सा लाभ कमाना हो तो इसका आप लोग उतना परसेंट निकाल दीजिए, ठीक है। कितना, 20% लाभ कमाना चाहता है तो 2,50,000 का आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर 20% निकाल दीजिए। कहीं कोई दिक्कत होगा, देखिए ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा कितना बचा जी, अरे 2500 बचा, 2500 को इससे गुना कर दीजिए। देखिए 25 दूना का 50, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, मतलब 50,000। मतलब उसको कितना में, ये कितना क्या हुआ, लाभ, इतना रुपया को लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, इतना रुपया लाभ चाहता है 50,000 का, तो उसको बेचना में कितना में होगा, अरे 2,50,000 में क्या किया था, खरीदा था। अब 50,000 का लाभ चाहता है, 50,000 का क्या चाहता है, लाभ चाहता है, तो उसको कितना में बेचना पड़ेगा, टोटल 3 लाख में बेचना पड़ेगा, ठीक है। 3 लाख में बेचेंगे तभी तो हमको 50,000 का लाभ होगा ना। तो प्यारे बच्चों देखिए 3 लाख कहाँ पर है जी, 3 लाख ऑप्शन बी में है, बी नंबर राइट हो जाएगा। आप लोग क्या समझे, यहाँ पर वो इतना में खरीदा था, इतना में मरम्मत कराया, मतलब टोटल क्रय मूल्य इस दोनों को जोड़कर निकाले। 20% का लाभ कमाना चाहता था, मतलब जितना टोटल क्रय मूल्य आया उसका 20% निकाल लिया, हमको 50,000 आया, दोनों को जोड़ दिए, इतना में बेचेगा तो उसको 50,000 का लाभ होगा, मतलब 20% का लाभ होगा। समझे आप लोग, ये क्वेश्चन 2012 का था, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक दुकानदार एक बॉल पेन को 12 रुपया का, ठीक है, मतलब अगर एक बॉल पेन खरीदिएगा तो 12 रुपया लेगा। अगर वहीं पर आप लोग 10 बॉल पेन का एक पैकेट लेते हैं ना तो 100 रुपया लगेगा। अगर आप लोग सिंगल बॉल पेन, जैसे ये पेन है, अगर हम सिंगल लेंगे तो हमको 12 रुपया लगेगा, ठीक है। अगर हम 10 एक पैकेट लेते हैं बॉल पेन का तो एक पैकेट में 10 बॉल पेन होता है, हमको 100 रुपया देना पड़ता है। मतलब अगर पैकेट लेंगे तो हमको क्या 10 रुपया लगेगा, सिंगल लेते हैं तो 12 रुपया लगता है। तो अगर श्रीमती स्वाति है, श्रीमती स्वाति नाम की कोई एक लड़की है, वो क्या करती है 24 बॉल पेन खरीदती है, ठीक है, तो उसको कितना क्रय मूल्य लगेगा, तो वो करेगी क्या, जब भी वो लेगी तो वो पहले क्या करेगी, सस्ता वाला खोजेगी ना। अरे बाबू आप पेन खरीदने जाइएगा, आपको एक पेन कहेगा कि यही पेन है, दोनों में क्वालिटी सेम है, बोलेगा ये पैकेट लीजिएगा तो हम देंगे 20 रुपया, आपको जरूरत भी है, उसको जरूरत है 24 बॉल पेन का, तो वो क्या करेगी 10 पेन वाला 2 पैकेट ले लेगी, ठीक है। 10 पेन का क्या करेगी 2 पैकेट ले लेगी, मतलब उसको 100 गुना 200 रुपया लग जाएगा पेन का। अब उसको 4 पेन और लेना है, क्योंकि इसमें 20 पेन हुआ जी, इसमें कितना पेन हुआ 20 पेन, 20 पेन का मूल्य कितना 200 रुपया। अच्छा फिर 4 पेन वो क्या करेगी ऐसे ले लेगी, एक सिंगल वाला, ठीक है। और सिंगल पेन का दाम कितना है 12 रुपया एक पेन का, 12 रुपया एक पेन का, मतलब 12 गुना 4 पेन ना चाहिए तो 4, 12 चौका 48। अब बताइए 200 रुपया में 2 पैकेट लेगी तो 20 कलम इसमें हो जाएगा, और 4 कलम सिंगल लेगी तो 48 रुपया इसमें लगेगा। तो टोटल हुआ क्रय मूल्य कितना हुआ, टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ जी, टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा सर 200 जोड़ 48 इक्वल टू कितना 248। तो प्यारे बच्चों 248 कहां पर है बताइए, तो 248 ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर राइट हो जाएगा। ये 2013 का क्वेश्चन था, आपसे बना कि नहीं बना ना। तो इसी प्रकार से आपको इसी अंदाज में मेहनत करना है कि आपको है ना जो क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपके क्वेश्चन तेज, मतलब आपको इतना स्पीड में क्वेश्चन बनाना है कि बगल वाला आपके जो साइड में बैठा होगा ना उसको भी लगे नहीं भैया ये पढ़कर आया है, और वो पढ़ा किससे है वो तो जानते ही होंगे आप लोग।
चलिए थोड़ा बहुत आप लोग को अगर दिक्कत होगा यहाँ पर थोड़ा, ठीक है ना, वॉइस वगैरह में, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ऐसे आप लोग को वॉइस जा रही है या नहीं, ये नीचे जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 में खरीद कर 1500 में बेच दी, लाभ का प्रतिशत है, ठीक है। अभी देखिए अब हम लोग का जो मैथ है वो बहुत चैप्टर तो हम लोग पढ़ा चुके हैं, 2-3 चैप्टर बचा है, इसको हम कंप्लीट करवाते थे। उसके बाद जो बताए थे हम आप लोग को अभी बैच के बारे में बताए थे ना, 1 डे 1 चैप्टर है ना, ये भी आपको जो बच्चे कर रहे होंगे लेवल क्लास, देखिए यहाँ पर बताए थे 1 डे 1 चैप्टर है ना। आपको 10 दिन में आपको 10 रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाएंगे और मैथ के लिए 1000 क्वेश्चन देंगे, जिससे आपका मैथ का क्वेश्चन पूरा उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, और हिंदी में गद्यांश पढ़ाएंगे। और ये बैच आप लोग का शुरू हो जाएगा जब मैथ पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ कर रहिए। आपको पता है कि हमारे साथ जुड़ने से आपका जो, अगर जिस मार्ग पर हम बताते हैं, जैसे आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर वैसे करते हैं तो आपका जरूर नवोदय में सिलेक्शन होगा, आपका जो सपना है वो सपना पूरा होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का हुआ है, हमसे जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे का हमने किया है, फिर हम आप लोग को भी बता रहे हैं, ठीक है। मेरा बात मानिएगा, मेरा सजेशन अगर आप लोग मानिएगा तो आप लोग को जरूर इसका फल मिलेगा जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 में खरीद कर 1500 में बेच दिया। अब बताइए बाबू, 1200 में खरीदेंगे तो सीपी कितना, जितना में खरीदेंगे जी उतना क्या होगा, सीपी होगा। 1200 में खरीदे, बेचे कितना में, 1500 में, मतलब एसपी कितना है, 1500। अब बोला लाभ का प्रतिशत है, बाबू लाभ आप लोग को पहले ज्ञात करना। अरे बेचेंगे ज्यादा में, खरीदेंगे कम में, क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। लाभ कितना का होगा, लाभ होगा सर 1500 में हम लोग 1200 को घटा देंगे, हम लोग को 300 रुपया का क्या होगा, लाभ होगा। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, लाभ परसेंट पूछ रहा है। अरे बाबू 300 रुपया का लाभ हो रहा है ना, तो प्रतिशत में बताइए कितना का लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे में क्रय मूल्य। क्या चीज, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य में वस्तु को खरीदेंगे, लाभ कितना का 300 गुना कितना 100। अब खरीदे कितना में थे, 1200 में। कितना में खरीदे थे जी, 1200 में। ओके, तो देखिए बाबू आप लोग काटिए, तो ये से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 एकम 4, अब 25 चौका 125 बार में कट जाएगा, मतलब 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 25% देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप लोग क्या बताएंगे सर, ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर राइट हो जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सारे बच्चे देखेंगे, बताइए एक बार समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए बताएंगे हमको। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना है, जब हमको बताइएगा तभी तो हमको भी लगेगा ना जो बता रहे हैं बच्चे को समझ में आ रहा है। चलिए सारे बच्चे का आ रहा है। 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो डेली क्लास करते हैं और हर बच्चे हम उनका कमेंट डेली देखते हैं। बहुत अच्छा बच्चा आप लोग क्लास कर रहे हैं ना, जो बच्चे उनका जरूर आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, एक पुस्तक 150 में खरीदी गई और 180 में बेची गई। अरे खरीदे कितना में बाबू, 150 में, बेचे कितना में, 180 में। तो सर खरीदेंगे कम में, बेचेंगे ज्यादा में, क्या होगा जी, लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, तो 180 में से 150 को घटा देंगे, 30 रुपया का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है क्वेश्चन, तो लाभ परसेंट बराबर आप लोग जानते हैं लाभ गुना 100, 30 गुना 100 बटे में क्या जी, बटे में क्रय मूल्य। 150 हम खरीदे थे, 30 एकम 30, 30 बचे 150, 5 एकम 5, 20 बचे 100, 20% का लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, 20% का। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। 2015 का क्वेश्चन था, बना कि नहीं बना, बताइए। बन गया ना, तो इसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आपसे डरेगा, आप नहीं क्वेश्चन से डरो। आप लोग सिर्फ हमसे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन इतना स्पीड बनाओगे ना कि आपको इस सब क्वेश्चन कुछ लगेगा ही नहीं। सिर्फ आप लोग मेरा ऐप पर जो क्लास हुआ था उसमें मैंने यही बताया था, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाया था। उसमें मैंने पढ़ाया था कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, सारा फॉर्मूला दिया था। और इसका PDF भी मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है। घबराइए मत, कोर्स में आप लोग जुड़िए। जो नंबर दिए थे मैं आप लोग को, है देखिए यहीं पर नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप लोग क्या कीजिएगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर भी नंबर है, हम आप लोग को हर जगह हमेशा नंबर देते हैं, हर क्लास में। चलिए कह रहा है एक सेल फोन का मतलब आप लोग मान लीजिए बैटरी बेचने वाला सेल, मतलब बैटरी भी होता है। ये सेल फोन बोल रहा है, तो आप लोग मान लीजिए टेलीफोन होगा या सेल फोन, ठीक है। कोई वस्तु है, वो क्या करता है 1500 में खरीद कर क्या करता है जी, 1650 में बेचा। अरे बाबू सीपी है 1500 रुपया, एसपी है कितना 1650 रुपया में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्रय मूल्य कम विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्या प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट होगा जी, 15 1 16, मतलब 150 रुपया का लाभ होगा। पूछ देगा लाभ परसेंट कितना, क्या कीजिएगा 150 गुना 100, खरीदा कितना में था 1500 में। तो आप लोग सिंपल सा ये 0 से इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 10% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए कहीं कोई दिक्कत,
नहीं ना। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सारे बच्चे कह रहा है कि 30 रुपया प्रति दर्जन की दर से, अरे 30 रुपया प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपया का लाभ होता है। अरे 10 रुपया का लाभ होता है। चलिए, कहता है 30 रुपया प्रति दर्जन की दर्जन की दर से, समझ रहे हैं ना। दर्जन का मतलब 12। अरे 12 पेंसिल जो है उसको 30 रुपया में बेच रहा है, उसमें भी दुकानदार को 10 रुपया का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है। तो कुछ भी नहीं है, प्रश्नानुसार आप लोग जान रहे हैं। जब आप लोग सिंपल ये समझिए, ठीक है। 30 रुपया में वो खरीद रहा है और 10 रुपया का लाभ होता है, मतलब उसका सीपी कितना होगा, सीपी खरीदा कितना में होगा। अरे 30 रुपया में बेच रहे हैं, 30 रुपया में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और 10 रुपया का लाभ हो रहा है, तो सीपी बराबर हो जाएगा 30 माइनस का 10, इनके 20 रुपया में खरीदा होगा। 20 रुपया में खरीदा होगा तभी तो उसको 10 रुपया का लाभ होता है, तब ना 30 रुपया में बेच रहा है जी। समझे आप लोग। खरीदा कितना में था जी, 20 रुपया में। खरीदा कितना में था, 20 रुपया में। पूछ क्या रहा है, लाभ परसेंट। क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर बताइए, लाभ गुना 100। लाभ गुना 100, लाभ कितना का, 10 रुपया का। 10 गुना 100 है ना, बटे में सीपी। सीपी कितना, 20 हो जाएगा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 एकम 2 और 2 से इसको काटेगा 50 बार में, मतलब 50% का क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है। 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। बताइए, इतना अच्छा तरीका से समझा रहे हैं, बताइए समझ में आएगा कि नहीं आएगा। आएगा ना, तो उसी प्रकार डेली क्लास करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, क्या कह रहा है। 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन इतना में मिलती है, ठीक है। तो उसका अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। चलिए पहले देखिए, पूछ के देखिए, 18% छूट। अंकित मूल्य का मतलब होता है कोई भी वस्तु जैसे है ना, उस पर जितना लिखा हुआ है ना वो हुआ अंकित मूल्य, उस पर क्या करता है दुकानदार, छूट देता है। क्योंकि भाई जो अंकित मूल्य लिखा रहता है उतना में वस्तु नहीं होती है, उस पर छूट दिया जाता है। छूट दिया, 18% डिस्काउंट दिया, तो उसका जो हुआ बाबू वॉशिंग मशीन 13,489 में मिला। तो बताइए वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अंकित मूल्य मान लिए x है। अंकित मूल्य कितना है, x है। अब विक्रय मूल्य, बेच कितना में रहा है, 180 कितना है जी, 13,489 में बेच रहा है, ठीक है। समझे आप लोग। छूट कितना का दे रहा है, छूट दे रहा है प्यारे बच्चों 18% का, ठीक है। क्या दे रहा है, 18% का। तो प्यारे बच्चों आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, आप लोग क्या करेंगे, जो अंकित मूल्य है उसमें से आप लोग ये x का 18% घटाएंगे तो इतना में मिल रहा है, ठीक है। क्या करना है, अंकित मूल्य का, अगर आप लोग अंकित मूल्य का 18% निकाल कर घटाएंगे तो आप लोग को क्या आएगा, 13,489। अब अंकित मूल्य में से क्या घटा रहे हैं, अंकित मूल्य का 18%। अंकित मूल्य में क्या घटा रहे हैं जी, अंकित मूल्य का 18%। तो x माइनस एक्स का 18%, 18x बटे में 100, इधर बराबर में 13,489। अब देखिए प्यारे बच्चों, x माइनस यहाँ पर क्या है, 18x, ठीक है ना। तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 देना है। आपको भिन्न का जोड़ आता है, एलसीएम लीजिएगा 100 आएगा, 1 गुना 100, इसलिए 100x माइनस का 18x इक्वल टू 13,489। अब देखिए हम 100x में से 18x घटा लेंगे तो क्या आएगा, 82x इक्वल टू 13,489। ये इधर 100 गुना, इधर भाग में है उधर जाकर गुना में हो जाएगा, गुना में होगा तो 2 जीरो है उधर 2 जीरो बैठा देंगे, ठीक है। इतना आ जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अब कुछ नहीं करना, ये x बराबर में आपको 13 यहाँ पर 48,900 ऐसे है ना, इसमें 82 से भाव दे देना है, ठीक है। बस 82 से भाव दोगे, जो भावफल आएगा वही x का मूल्य होगा, मतलब वही उसका अंकित मूल्य निकलेगा। क्योंकि अंकित मूल्य कितना माने थे, x माने थे, अंकित मूल्य को माने थे ना, तो आप लोग को भाव दे देना। जैसे ही भाव देंगे तो प्यारे बच्चों ये कट जाएगा कितना बार में, 16,450 बार में, 16,450। इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, 16,450। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्यारे बच्चों, एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है। एक वस्तु को यदि 500 में बेच रहे हैं तो हानि होता है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। ये क्वेश्चन भी पहले मैं करवा चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। प्यारे बच्चों डेली क्लास कीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लास ना कीजिएगा तो दिक्कत तो होगा ही प्यारे बच्चों, ओके। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है ना, चलिए दिखाई दे रहा है सारे बच्चे को, ये सब दिखाई दे रहा है। तो देखिए पहले क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं x। यहाँ पर लिखिएगा, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x। एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है, ठीक है। 500 में बेच रहे हैं तो हानि होता है। हानि बराबर क्या होता है जी,
हानि बराबर होता है खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे कम में। बेचेंगे कितने में? कम में। तो आपका क्या हो जाएगा? खरीदेंगे ज़्यादा में मतलब खरीदे क्रय मूल्य क्या माने? एक्स माने एक्स। बेच कितना में रहे? 500 में बेच रहे हैं मतलब एक्स माइनस का कितना? 500। अब देखिए पुनः हम लोग यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। अब देखिए अगर इस वस्तु को 700 में बेचते हैं ना, 700 में बेचते हैं तो क्या होता है? दुकानदार को लाभ होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखिएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार लाभ बराबर हानि ये दोनों बराबर कब आता है? तो आप लोग क्या बताइएगा? सर जब हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग क्या करते हैं? ये 700 माइनस एक्स क्या हो रहा है? ये लाभ हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं? एक्स माइनस 500 में 3 से गुना करते हैं, बिकॉज यहाँ पर दिया है हानि से 3 गुना लाभ होता है। ये लाभ इसके बराबर कब आएगा? जब ये होने वाली हानि में 3 से गुना करेंगे। ओके, ये लाभ इस बराबर हानि कैसे होगा? जब हम लोग लाभ होता है कब? जब हानि से 3 गुना करते हैं। हानि जो हो रहा है इसका 3 गुना कीजिए। ओके, देखिए 700 माइनस एक्स इक्वल टू 3x माइनस का 500 तिया 1500। अब देखिए 700 ये माइनस का 1500 इधर आएगा तो प्लस का 1500 आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, 3x इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का x हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा, 15 5 20 तो 2200 बराबर में 3 1 4x। अब 4 से इसको काटिएगा, x बराबर में हो जाएगा 2200 बटे में 4, बिकॉज इधर क्या है? गुना में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा। अब देखिए तो इसको काटे तो 4 5 का 20 हुआ 2 0, 4 5 का 20, 550 आ गया। क्या आया जी? 550। तो ये x का मान आया। x हम लोग क्या माने थे? कार्यामूल माने थे। x क्या माने थे? कार्यामूल मान रहे थे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? कार्यामूल पूछ रहा था। तो इसका 550 ऑप्शन बी में है, बी नंबर राइट हो जाएगा। तो एक बार आप लोग जो भी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता 1 रुपया के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब 1 रुपया में 2 नींबू, 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है और 3 के 5 के हिसाब से बेचता है। अब 3 रुपया में 5 के हिसाब से बेचता है। अब आप लोग हमको बताइए 2 नींबू का दाम 1 रुपया है, 2 नींबू का दाम 1 रुपया है तो 1 नींबू का दाम क्या होगा जी? 1/2 पैसा, मतलब 0.5 क्या रुपया? 0.5 रुपया। ओके, अब देखिए 3 के हिसाब से मतलब 3 रुपया में 5 के हिसाब से बेचता है, मतलब 3 रुपया में कितना? देखिए यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा हम भाषा लिखते हैं। देखिए 2 नींबू का एसपी कितना? 1 रुपया। तो 1 नींबू का एसपी कितना हो जाएगा जी? 1/2 है ना, मतलब क्या? 0.5 रुपया है ना। अगर हम उसी प्रकार देखिए तो 3 रुपया, ठीक है, मतलब 5 नींबू का एसपी बेच रहा है, ये बेच रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बेचता है, ये क्या कहता है? खरीदता है। ठीक है, ये इसका क्रय मूल्य, खरीद रहा है, ये बेच रहा है। 5 नींबू जो है ये 3 रुपया में बेचता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ये सीपी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 नींबू को सीपी में है 1 रुपया, क्योंकि यहाँ पर देखिए खरीद रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग समझे, ये 0.5 रुपया में 1 नींबू को खरीद रहा है। अब हम लोग देखते हैं बेच कितना में रहा है। ठीक है, 5 नींबू का एसपी कितना है? 3 रुपया है। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 1 नींबू का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1 नींबू का एसपी कितना हुआ? तो आप बताएंगे 3/5। आप लोग 3 में जब 5 से भाव दीजिएगा तो देखिए, तो भाव देकर देख लीजिए, 5 से 3 में भाव दीजिए तो देखिए लगेगा नहीं, 0 देंगे, दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 6 का 30 पूरा कर जाएगा, मतलब 0.6 रुपया। ठीक है, अब देखिए 0.5 रुपया में क्या क्रय करता है 1 नींबू को, अब बेचता कितना में है? बेचता है 0.6 रुपया में। ठीक है, तो आप लोग क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? उसका प्रतिशत लाभ बताए, तो कुछ नहीं, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो मैं आपको लाभ पहले पूछूंगा। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। क्या होता है जी? विक्रय मूल्य माइनस क्या? क्रय मूल्य, माइनस क्या? क्रय मूल्य। अब देखिए 0.6 रुपया में खरीद रहा है और 0.5 में बेच रहा है, तो घटाने पर क्या आएगा? 0.1 आएगा, 0.1 आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा? लाभ परसेंट ज्ञात कीजिएगा। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुना में 100 बटे में क्या? क्रय मूल्य, बटे में क्या? क्रय मूल्य। तो कुछ भी नहीं करना है, लाभ आप लोग का 0.1 दिया है गुना 100 बटे में क्रय मूल्य 0.5 था, तो कोई बात नहीं, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 से गुना होगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर भी 10 से गुना होगा, बिकॉज दशमलव के बाद एक अंक हम आप लोग को दशमलव चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अब देखिए ये 10 से ये 10 चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? 100 गुना 1, 100 बटे में ये 5 है, 5 काट देंगे, क्या आएगा? 20, मतलब 20% का क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। 20% का क्या हुआ? लाभ
लाभ हुआ। 20% का क्या हुआ जी, लाभ हुआ। 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे एक बार, ठीक है, समझ गए। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। लाभ बराबर आप लोग ध्यान देंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब हम लोग जब कम में खरीदते हैं और बेचते हैं ज़्यादा में ना, तो हमको लाभ होता है। हानि कब होता है, जब खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे कम में, तो हानि होता है, ठीक है। तो लाभ बराबर अधिक वाला में से कम वाला को घटाएंगे, मतलब क्या, हम लोग बेचेंगे ज़्यादा में खरीदेंगे कम में, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे का क्वेश्चन अब देखा जाए। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। और देखिए 2019 में भी क्या 2-2 क्वेश्चन पूछा है। देखिए 2019 में 2 नहीं 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया। एक 13 नंबर बताए जो, एक 14 नंबर जो बताए, और एक और क्वेश्चन आ रहा है 15 नंबर। अब बताइए 2019 में 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया। इसी प्रकार हम आपको बताए ना, कभी 1 पूछता है, कभी 2 पूछता है, कभी कभी 3 पूछता है, लेकिन 2 क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछता है, मतलब अधिकतम 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग को कह रहा है कि एक व्यक्ति एक टीवी 18,200 में खरीदा। अब बताइए टीवी का सीपी कितना है जी, 18,200 है। उसने इस टीवी को मरम्मत में 1800 रुपया खर्च किया। अब बताइए 1800 रुपया में उसको ठीक कराने में लग जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा सीपी, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 0 0 0 और 2 10 शून्य, बाकी कितना 1 1 होगा ना, 8 1 9 1 10 शून्य, बाकी 1 1 1 2, मतलब 20,000 रुपया में क्या किया, खरीदा। 20,000 रुपया में क्या किया बाबू, खरीदा। अब कहता हुआ उसको कितना में बेचे कि 3,000 का लाभ हो। अरे खरीदेंगे 20,000 में, हमको 3,000 रुपया लाभ कमाने का शौक है, 3,000 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं, तो कितना में बेचना पड़ेगा जी, कितना में बेचना पड़ेगा, सेल कितना में करना पड़ेगा। तो 20,000 में से आप लोग क्या करेंगे, 3,000 को जोड़ देंगे। 20,000 में 3,000 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्या आएगा 23,000, क्या आएगा जी, अरे एक ज़्यादा जीरो पड़ गया, 23,000 क्या आया जी, 23,000, ओके। 23,000 ऑप्शन नंबर इसमें सी में है, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन ये पूछा था, ये हर बच्चे सही किए थे, ठीक है। लगभग में ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो बच्चा आएगा डायरेक्ट बनाएगा, लेकिन हाँ जो भी बच्चे, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी दुकान जाते होंगे तो आपको लाभ हानि तो जरूर, लाभ माने क्या हुआ, फायदा, नाफा। आप लोग बहुत सारे लोग नाफा बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग फायदा हुआ, हानि मतलब घाटा नुकसान, है ना, समझ ही रहे हैं। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है अमित ने एक मेज 1200 में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपया व्यय किया, तो उसे फिर 1680 में बेच दिया। इस दोनों को जोड़िएगा, इससे घटाइएगा, लाभ आएगा। और लाभ कितना का हुआ वो परसेंट आप लोग ज्ञात कीजिएगा। कैसे, एक बार ध्यान से देंगे। 1200 रुपया टोटल सीपी बराबर हो जाएगा, 1200 रुपया में खरीदा, 200 रुपया में ठीक कराया, मतलब टोटल 1400 रुपया हुआ खरीदने का मूल्य। एसपी बेचा कितना में, 1680 में। पूछ देंगे हम लाभ कितना का हुआ, कितना का लाभ हुआ जी, 1680 माइनस 1400 घटा लेंगे, 280 आ जाएगा। 280 रुपया का लाभ हुआ, वही प्रतिशत में पूछ देंगे तो क्या करेंगे, लाभ गुना 100, क्या करेंगे जी, लाभ गुना 100 बट्टे में क्या सीपी, लाभ कितना का 280, गुना में क्या 100, खरीदे कितना में थे 1200 में, कितना में जी 1200 में, और अच्छा 200, 1200 200 ठीक में, 1400 में, कितना में जी 1400 में। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य गया, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, मतलब 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20% का, अरे 20% ये थोड़ी है, 20% यहाँ ना है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझे, कैसे बनाइएगा समझे, एक बार समझे तो ये सर लिख दीजिएगा, ओके। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है जी, एक वस्तु 7500 में खरीदी जाती है, 8400 में बेची जाती है, कुछ नहीं है, इतना में से इसको घटा दीजिएगा, लाभ परसेंट ज्ञात कर लीजिएगा। लाभ परसेंट फॉर्मूला हम दे देते हैं, लाभ गुना 100 बटे में सीपी, लाभ गुना 100 बटे में क्रय मूल्य। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आप लोग समझे, सी नंबर 12% का लाभ होगा, ओके। चलिए देखिए 2021 में 2 क्वेश्चन पूछा था। कह रहा है कि ए रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, ठीक है, जितना अंकित रहता है उसके 3/4 में खरीदता है, ठीक है। अब देखिए तथा इसके अंकित मूल्य के 20% पर बेच देता है, ठीक है। चलिए तो ए का प्रतिशत लाभ क्या है, क्या बताएंगे आप लोग, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे। तो आप लोग बताएंगे सर कि माने कि उसका अंकित मूल्य क्या है, एक्स है, क्या है अंकित मूल्य, एक्स है। तो रेडियो का क्रय मूल्य, रेडियो का क्रय मूल्य एक्स का अंकित मूल्य का 3/4, मतलब एक्स का क्या 3/4, एक्स का 3/4 क्या हो जाएगा 3x/4, मतलब 3/4x, ठीक है। ये उसका क्या हुआ आप लोग बताइए, अंकित मूल्य में खरीदता है, मतलब ये इसका क्या हुआ, सीपी हुआ ना, ये इसका क्या हुआ, सीपी हुआ, क्या हुआ जी, इसका क्या हुआ, सीपी हुआ, क्रय करता है ना, तो क्रय करता है। अब बताइए बेचता कितना था, इसके अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। अब ये जो इसका
इसका क्रय मूल्य है, ठीक है, मतलब सॉरी अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य x है, इसके 20% है ना, 20% अधिक पर बेच देता है, मतलब x प्लस 20%, ठीक है, x प्लस 20%, मतलब आप लोग ये समझिए कि x प्लस 20% का मतलब हुआ x प्लस 20/100, ठीक है। इसको काटेंगे तो 1/5 में कटेगा, जब इसको करेंगे तो x बट्टे में 5 है ना, और इसको आप लोग जोड़िएगा है ना, मतलब देखिए सीधे इसको हटाइए, ठीक है, देखिए x प्लस 1/5 है ना। अब इसको लीजिए तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 5 एक का एलसीएम 5, 1 बचे 5 लीजिए 5x, 5 एक 5 लीजिए 1, 5 1 6x बटे में 5, 6x बटे 5 में क्या करता है, बेच देता है। तो एक का प्रतिशत लाभ बताइए, इतना में क्रय कर रहा है। फिर से हम एक बार लिखेंगे, CP है 3x बटे में 4, SP है 6x बटे में 5। तो आपको बताना है लाभ कितना हो रहा है, लाभ क्या है, लाभ क्या है प्रतिशत, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाभ कितना होगा बताइए, तो लाभ कितना होगा जी, लाभ हो जाएगा जितना में बेच रहा है उसमें माइनस कर देंगे जितना में खरीद रहा है। 5 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, 5 चौका 20 है ना, इसलिए 6 चौका 24x, 4 5 20 माइनस का 15x, 24x में से 15 गया तो कितना 9x बट्टे में क्या 20, इतना का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। इतना का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। पूछ क्या रहा है, लाभ परसेंट क्या है, क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100, 9x बट्टे में 20 गुना में 100 बट्टे में क्रय मूल्य कितना है 3x बटे में 4 है, ठीक है। तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन अब बन चुका है। इसको जो है इसको ऊपर में कर लेते हैं, 9 20 एकम 20, 20 बचे 100। अब देखिए 9x गुना 5 बच चुका है, ठीक है, 9x गुना 5 है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इधर देख लीजिए 9x गुना 5 बटे में 3x बटे में 4, तो 3x बटे में 4 क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, ये इधर क्या है भाग में, उधर जाकर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, ठीक है, सिंपल ये समझिए। तो ये हो जाएगा 3x बटे 4 इक्वल टू इधर क्या 9x गुना में क्या 5, ठीक है, यहाँ तक समझिए। इधर ये भाग में हुआ, उधर जाकर गुना में हो जाएगा, 3x बराबर में कीजिए तो 9x गुना 5 गुना में क्या 4 है ना। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, 3x इधर देखिए 9x गुना 5 चौका 20। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे, अब देखिए तो यहाँ पर अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये x बराबर, ठीक है, देखिए इधर सिंपल सा 3x इधर गुना में इधर भाग हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना 20। अब देखिए इसको अगर काटेंगे तो क्या होगा 1/3x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब क्या कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर इसको ये x से ये x चला गया मतलब 1/3 आएगा, ठीक है, इसको ये x नहीं होगा 1/3। अब देखिए इधर सीधा आप लोग सीधे समझिए कि 1 बराबर में इधर कर दिया 20 गुना 3 मतलब क्या 60, आप लोग का 60% लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60% ऑप्शन नंबर इसका सी है, सी नंबर राइट हो जाएगा। आइए अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी की मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर हम लोग साइकिल की कीमत को 100% मान ले, ठीक है, तो अगर हम लोग 20% की घटोतरी करेंगे, ठीक है, तो 20% की घटोतरी करेंगे तो यहाँ पर आप लोग का 80% आएगा। ये 80% जो आप लोग का आया ये क्या आया, खरीदारी हुआ, ठीक है, ये क्या आया, खरीदारी। इसमें क्या हो रहा है कि 20% की बढ़ोतरी होती है, ठीक है, मतलब ये 80 का जो 20% है, 80 का जो 20% है इसको आप लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा आप लोग का विक्रय मूल्य आएगा, क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। उतना में हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको निकाल लीजिए। तो पहले 80 का 20% कितना हुआ, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 8 दूनी 16, 16 रुपया हुआ, कितना हुआ 16, ठीक है। तो अब आप लोग को 16 में क्या करना, इस 80 था तो इस 80 में आप लोग को 16 को जोड़ना है, मतलब टोटल आप लोग का 96%, ठीक है। अगर मानेंगे तो ये 96% आएगा, ठीक है। और हम लोग खर्च सीपी कितना था, सीपी कितना था आप लोग बताइए, सीपी कितना था 100% था, इसमें हम लोग का आया एसपी कितना 96% आया। अगर आप लोग माइनस कीजिएगा 100% में 96%, तो ये आप लोग का 4% आएगा, मतलब 4% का क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। क्या होता है, कमी होता है, क्योंकि 100% हम लोग क्या माने थे, सीपी माने थे, और 96% क्या आया था, एसपी आया था ना, बेच रहे थे। तो आप लोग को जो हानि हुआ ना, ये लॉस, यहाँ पर क्या लॉस जो हुआ वो कितना 4% की दुकानदार पर असर पड़ेगा, 4% का कमी हुआ, ठीक है। इसका आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब प्यारे बच्चों 2022 तक तो हम लोग कर लिए, लेकिन आप लोग बोलेंगे सर 2023 का भी करवा दीजिए। तो देखिए 2023 का भी हम यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहे हैं लाभ हानि का, और 2024 का भी करवाएंगे। 2023 में भी 2 क्वेश्चन पूछा है, 2024 में भी 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो 2023 का क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहले समझिए, कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये नहीं है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर है या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का अंतर है 240, लेकिन कह रहा है ये कि यदि लाभ 20% हो। अब बताइए लाभ किस कंडीशन में होता है, हम आप लोग को बोलेंगे लाभ किस कंडीशन में वो होता है। तो आप लोग बोलेंगे सर जब खरीदेंगे कम में और बेचेंगे ज़्यादा में तभी हमको लाभ होगा। जब लाभ परसेंट दिया इसका मतलब लाभ हुआ होगा। लाभ कब होगा, लाभ बराबर फॉर्मूला अगर पूछे हम, लाभ बराबर फॉर्मूला बताइए तो क्या होगा, SP माइनस CP। SP माइनस CP मतलब क्या, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। मतलब क्या, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तब ना अंतर 240 आएगा, है कि नहीं। अब आप लोग समझे किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है, तो आप लोग ये बात समझ गए, ठीक है। मतलब ये आप लोग का 240 जो अंतर दिया है ये SP माइनस CP है ना, 240 दिया है, ठीक है। और आपको क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य क्या होगा। कुछ भी क्वेश्चन में आप लोग समझिए, सिंपल सा देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। मतलब क्या, ये SP और CP का अंतर कितना है, 240 है, ठीक है। क्योंकि लाभ हो रहा है, और लाभ उसी कंडीशन में होता है जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा। और आप लोग जान रहे हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, क्यों, क्योंकि भाई अधिक में से कम वाला घटता है, ठीक है। और इसका अंतर 240 दिया है। तो यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे। तो देखिए इसको कैसे, सबसे पहले आपको लाभ परसेंट दिया गया, ठीक है। तो आप लाभ परसेंट निकाल कर आप लोग CP निकाल लीजिए, क्रय मूल्य निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि लाभ परसेंट दिया और इस दोनों का अंतर दिया है, तो आप लोग CP निकाल सकते हैं, मतलब क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कहने का मतलब किस मूल्य में हम लोग खरीदे, ठीक है। तो देखिए लाभ परसेंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100। क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टे में क्या, CP। अब देखिए प्यारे बच्चों, लाभ आपको पता है SP माइनस CP इक्वल टू 240 दिया है, और SP में से CP घटता है मतलब लाभ होता है। SP माइनस CP इक्वल टू 240, मतलब SP और CP का अंतर दिया है, मतलब 240 रुपया का लाभ हुआ। इसमें आप लोग 100 से गुना करेंगे। CP हमको नाम मालूम है, लाभ परसेंट आपको कितना दिया है प्यारे बच्चों, 20%, तो यहाँ पर 20% दे देंगे, ओके। तो आप लोग समझ जाइए क्या करना है आप लोग को। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, ये CP इधर भाग में है, उधर जाकर गुना हो जाएगा। CP बराबर 240 गुना में 100, ये बटे में ये इधर 20 आ जाएगा, क्योंकि इधर भाग में उधर जाएगा, गुना हो जाएगा। अब देखिए 20 एकम 20, 20 बचे 100। अब 240 को जब 5 से गुना करेंगे तो आप लोग का क्या आएगा, 240 गुना 5 इक्वल टू कितना जी, 1200। ये 1200 क्या आया सर, ये 1200 हमको आया CP के, मतलब वस्तु को खरीदे 1200 में, ठीक है। 1200 हम वस्तु को क्या किए, खरीदे थे। अब बताइए 1200 हम वस्तु को खरीदे थे या 240 रुपया का लाभ लिए तो कितना में बेचेंगे। अरे 1200 में खरीदे और 240 का लाभ लिए तो कितना में बेचे। तो आप बोलेंगे सर 1200 में आप क्या कीजिए, 240 को जोड़ दीजिए, हमारा आ जाएगा 1440, मतलब 1440 में हमको वस्तु को बेचेंगे, मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो 1440। ऑप्शन नंबर इसका B नंबर हो जाएगा, ओके। समझिए आप लोग, चलिए समझ गए होंगे। अब ये 2023 का एक और क्वेश्चन है जिसको मैं आप लोग को, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ठीक है। हार्ड वही था और ये इजी है, तो ये मैं आप लोग को क्या दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अब मैं 2024 का क्वेश्चन करवाता हूँ। 2024 के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा 2024 के एग्जाम में, ठीक है। जब नवोदय का एग्जाम 2024 में हुआ था तो ये क्वेश्चन आया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसे दिमाग से बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको मतलब फॉर्मूला पर बैठा कर बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही बनाओ है ना, सभी मतलब आंसर सिर्फ आ जाना चाहिए। देखिए कहता है एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। 2540 में जो बेचते हैं हम लोग, 2540 में जो बेचते हैं तो जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि होता है। मतलब ये हम लोग क्या करेंगे, 2540 है ना, पहले हम लोग क्या मानेंगे, CP हम लोग क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, ठीक है। तो 2540 में बेच रहे हैं तो 2540 में बेच रहे हैं, लाभ क्या हो रहा है, हानि के बराबर हो रहा है। लाभ क्या हो रहा है जी, हानि के बराबर हो रहा है। कब हो रहा है, जब आप लोग 2540 में बेचने पर, मतलब 2540 में से X घटाएंगे तभी ना लाभ होगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य X माने हैं
अब विक्रय मूल्य 2540 दिया हुआ है, मतलब 2540 में से x घटाएंगे। अब हानि क्या होगा सर, हानि होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका x माने हैं, विक्रय मूल्य 1850 दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपका एक ये क्या बना समीकरण, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2540 है तो 2540, इधर माइनस का 1850 इधर आएगा तो प्लस का 1850 हो जाएगा। ये बराबर में x, इधर माइनस का x इधर आएगा प्लस का x हो जाएगा। इस दोनों को जोड़िए, 0 5 4 9 8 5 13 का 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 4390 x 2x। अब आप लोग 4390 में 2 से भाग दे देंगे, बराबर x निकल जाएगा। x निकलेगा, पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को ही x माने दीजिए। तो 2 दूनी के 4 2 एकम 2 1 9 2 नमा 18 1 0 2 5 10 2195 रुपया में हम लोग क्या किए, वस्तु को खरीदिए सर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो कितने बच्चे को पूरा समझ में आया? देखिए मात्र 4 लाइन में 4 लाइन लिखे तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये 2024 का क्वेश्चन था आपके, जस्ट आप लोग 2025 में एग्जाम दोगे और ये 2024 का क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, चलिए। और 2024 का एक और क्वेश्चन पूछा था 2024 में भी, ये भी 2024 का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे आसानी से बना लेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या कह रहा है देखिए, कहता है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है, मतलब दुकानदार कोई है वो एक पुस्तक को 100 रुपया में खरीदता है। ठीक है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है। ठीक है, तो लाभ या हानि क्या है? अब बताइए, दुकानदार 3 पुस्तक को बेचेगा, इसका मतलब दुकानदार के पास भी 3 पुस्तक होना चाहिए, और उसके पास 3 पुस्तक आएगा कब? जब वो 3 पुस्तक को खरीदेगा। मतलब वो एक पुस्तक को 100 में खरीद रहा है तो 3 पुस्तक को कितना में खरीदेगा? 300 में खरीदेगा। ठीक है ना जी, देखिए मतलब वो एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, ये दुकानदार को लग रहा है 100 रुपया, और दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है। बेचेगा कब? जब दुकानदार के पास 3 पुस्तक होगा, और दुकानदार के पास 3 पुस्तक कब होगा? जब वो खरीदेगा। मतलब टोटल क्रय मूल्य दुकानदार को कितना लगेगा जी? 100 गुना 3, 100 गुना 3 इक्वल टू कितना? 300 रुपया में क्या करेगा? खरीदेगा। अब बेच कितना में रहा है? 3 पुस्तक को 275 में, मतलब आप लोग का विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य कितना दिया है? 275। और मैंने आपको पढ़ाया है जब क्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य कम हो, जब क्रय मूल्य ज्यादा मतलब खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे कम में, खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे कम में, तो उस कंडीशन में हमको क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? हानि होता है। ठीक है ना, जब खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे कम में तो हमको हानि होगा। हानि होगा, कितना का हानि होगा? तो हानि बराबर होता है CP माइनस SP, मतलब जितना में हम लोग खरीदे उसमें घटा देंगे, कितना में? कितना घटाएंगे? तो जितना में हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है, जितना में हम लोग बेचे, तो 300 में 275 को घटाएंगे, मतलब 25 रुपया का क्या हुआ? दुकानदार को हानि हुआ। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर 25 रुपया हानि कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में, तो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर आज की इस क्लास में 2007 से लेकर 2024 तक के हर एक क्वेश्चन को देखा, और आप लोगों को मैंने ये भी प्रूव्ड किया कि 2 क्वेश्चन हर बार पूछता है कि नहीं। आप लोग नीचे ये कमेंट करके बताइए ये क्लास कैसा लगा। और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का आज जो है लाभ और हानि चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोग को इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। आप लोग को इसका टोटल 4 क्लास मिला, 3 क्लास जो है आप लोग को है ना देख चुके थे, और आज एक क्लास को देख लिए, जिससे टोटल 4 क्लास कंप्लीट हो गया। मतलब एक क्लास में हम पढ़ाए थे, 2 को एक क्लास में ऑब्जेक्टिव करवाए थे, और तीसरा क्वेश्चन में PYQ करवाए, मतलब प्रीवियस ईयर का। मतलब ये चैप्टर आज समाप्त हो गया। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, आज आप लोग को PDF दिया जाएगा। ठीक है, आज आप लोग को रात में 9 बजे तक में, ठीक है ना, अपलोड कर दिया जाएगा 50 क्वेश्चन का लाभ और हानि का। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। ठीक है, आपके लिए बनाने के लिए वहां पर PDF दिया जाएगा, आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को फिर से एक बार जानकारी दे दूं, अगर आप लोग नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं और अभी भी आप लोग का कुछ चैप्टर वीक है जो आप लोग नहीं पढ़े हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग का शुरू हो रहा है कुछ ही दिनों में 1 डे 1 चैप्टर। मतलब एक दिन में आपका क्या होगा, एक चैप्टर को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का 10 चैप्टर को 1 शॉट करेंगे, फिर मैथ का आपको 1000 प्रश्न देंगे, जिससे आपको 100% गारंटी है कि उसी प्रकार के प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और हिंदी का अगदांश पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।